माँ, कुंज की तबीयत ठीक नहीं है। उसको सिकल सेल एनीमिया नाम का एक सिंड्रोम है, जिसमें अगर चोट लग जाए और ब्लड लॉस हो जाए तो जान को खतरा होता है। की कह रही है पुत्र, तू चिंता ना कर पुत्र, कुंज नु कुछ नहीं होगा पुत्र। और अब ना करे कोई ऊंच नीच हो गई ना तो मैं ब्लड डोनर्स की लाइन लगा दूंगी। हाँ माँ, वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। कुंज का जो ब्लड ग्रुप है वो एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, आसानी से नहीं मिलता है वो। लेकिन मैंने डॉक्टर भसीन से बात करी है, वो हर ब्लड बैंक में कॉल करके ट्राई कर रहे हैं कि कुंज का ब्लड ग्रुप मिल जाए ताकि हम एक बैंक रख सके इमरजेंसी के लिए। तू चिंता ना कर, मैं वाहिगुरु जी से अरदास करूंगी हमारा कुंज हमेशा सही सलामत रहेगा, सेहतमंद रहेगा। ऐसे पुत्र, तूने कुंज को ये बात बताई कि नहीं? मैंने कोशिश करी थी लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। पुत्र, तेनों कुंज को ये बात बतानी होगी, वो अपना ख्याल कैसे रखेगा फिर? और घर वालों को भी ये सब पता होना चाहिए। उषा जी और बेबे गुरुद्वारे गए हैं, जैसे वो वापस आते हैं ना तू उन्हें बता देना। हाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं हाँ? क्या इतने दिनों से यहाँ पे पड़ा सड़ रहा हूं मैं। एसी और टेलीविजन छोड़ी, एक वक्त का ढंग का खाना तक नहीं मिला है मुझे। और आपसे बोला था ना, मैंने बोला था ना, बड़े चिकन, कुछ रोगन जोश, कुछ चिकन बिरयानी टाइप की कोई डिश ले आइएगा मेरे लिए, पर आप वो भी नहीं कर पाए। यूवी, मैं क्या करूं? यहाँ ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हर चीज की चेकिंग होती है। तुझे पता है मेरा मोबाइल तक ले लिया इन्होंने। हाउ सैड मॉम, आई पिटी यू। आप मुझे अपना रोना सुना रही हैं? हाँ? खुद तो वहाँ किटी पार्टीज में जाके 5 स्टार होटल का खाना खाती हैं। आपका बेटा यहाँ उबली हुई दाल खा रहा है, वो भी विदाउट नमक। कैन यू बिलीव दैट? और आप तो रहने दीजिए मॉम, अपने कपड़े देखिए, ऐसा डिजाइनर सूट पहन के जेल में आई है जैसे इसके बाद सीधे आपको बारात में जाना हो कहीं। वाओ मदर इंडिया, वाओ। आपको तो 21st सेंचुरी का बेस्ट मॉम विदाउट ममता का अवार्ड मिलना चाहिए। वाओ, स्टैंडिंग ओवेशन। कैदी नंबर 134, आवाज नीची कर, समझा? जोर से बोलेगा तो डंडा पड़ेगा। अरे 134 चुप करना। 134 अपनी लेंसेज पहनना भूल गई हैं क्या आप? यूवी, आई लव यू सो मच। तुझे यहाँ से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। यूवी, तुझे याद है बचपन में जब तू बीमार होता था, मैं कैसे तुझे भागकर हॉस्पिटल ले जाती थी? याद है? वो चावल देख रहा है, चुपचाप जाकर वो चावल खा और ऐसी एक्टिंग कर जैसे तू चोक हो रहा है। सबको लगना चाहिए जैसे तुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही। बाकी मैं देख लूं। संभाल के। यूवी आर यू ओके? जल्दी चलो प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, आप यहीं रुकिए। इट्स ओके, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, प्लीज जल्दी करिए। नर्स, डॉक्टर से बात करो और इसका फुल ट्रीटमेंट करवाओ। यूवी,
फाइनली मेरा यूवी उस जेल से बाहर तो आया, हॉस्पिटल ही सही, लेकिन यहाँ ये आराम से रह पाएगा, अच्छा खाना मिलेगा, पहनने को डिसेंट कपड़े मिलेंगे, और हाँ एसी और टीवी भी तो मिलेगा। अपने बेटे के लिए मुझसे जो बन पाएगा जरूर करूंगी। और ट्विंकल और कुछ, ये जो कुछ पल मोहब्बत के वह भीख में मिले हैं ना, एंजॉय इट, जी भर के जी लो इन पलों को, क्योंकि बहुत जल्द मेरा यूवी दोबारा तुम लोगों की जिंदगी में वापस आएगा, उसमें जहर घोलने, आई प्रॉमिस। Excuse me, ma'am. कुंज, हेलो, क्या हुआ कुंज? हेलो कुंज, कुछ बोलो। कुंज तुम ठीक तो? कुंज तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? कुंज, कुंज कुछ तो बोलो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना कुंज? ट्विंकल, ठीक तो नहीं हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। कितना बड़ा इडियट हूं ना मैं। कब से मुझे इस बीमारी के बारे में बताना चाह रही थी और मैं डफरों की तरह इग्नोर करता रहा। नहीं, तुम डफर नहीं, डफर तो तुम्हारी है, बीमारी है, तुम्हें ही होनी थी क्या? मेरा बस चले ना, गोली मार के उड़ा दूं मैं इस बीमारी को। टेंशन दिया ना मैंने तुझे, स्ट्रेस लेती, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, चोट ना आ जाए, कोई इंजरी ना हो जाए। और मैं रेस लगा रहा था कॉलेज में, यहाँ ब्लड डोनेट करने आ गया, जबकि मुझे सॉरी ट्विंकल, अच्छा लगता है ये सोच के कि दुनिया में कोई है जिसे मेरी इतनी फिक्र है। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का थोड़ी है, तुम्हारी सांसों के साथ मेरी सांसें जुड़ी। तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। मैं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी, इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तेरा प्यार ही तो है जो मुझे इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत दे। माँ, अब अभी किसी से फोन पे किसी जॉब के बारे में बात कर रही थी। अच्छा हुआ तूने याद दिलाया, मिसेस वीना का फोन आया था,
पता है उन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज बात बताई। उन्होंने बताया कि मृत्युंजय जाप से उनके पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। क्षमा, फिर तो मैं ये जाप कुंज के लिए भी करना चाहती हूँ। बहुत ही चंगा ख्याल है पुत्र, लेकिन पुत्र ये बहुत ही मुश्किल जाप है। ट्विंकल कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की, प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुंसरना, अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि हम हर प्रॉब्लम से मिलकर निपटेंगे, और ये जहां पना का ऑर्डर, समझे? और अगर कुंज की सेहत के लिए मुझे ऐसा व्रत रोज भी करना पड़े, मैं रोज भी कर लूंगी। माँ, आप मुझे बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। और हाँ, मैं जाप के बाद गरीबों के लिए भंडारा भी करवाऊंगी। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। ट्विंकल, कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की। मैं कौन सा मर रहा हूँ? क्यों ऐसी अशुभ बातें कर रही हो? प्रॉमिस करो मुझे कभी ऐसे मरने मारने की बातें नहीं करोगे। अच्छा पापा, प्रॉमिस। पर ये व्रत रखने की जरूरत नहीं, कुछ लॉजिक नहीं है। क्यों कर रही है तू ये? तुम ऐसे सोचो कि मैं व्रत नहीं कर रही, मैं एक दिन की क्विक डाइट पे जा रही हूँ। बहुत मोटी हो गई ना, थोड़ा वेट भी लूज हो जाएगा। फिर तू बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसी अच्छी लगती है, क्यूट सी चबी सी। अभी तो मजा आता है तेरे मोटे मोटे गाल खींचने का। तुमने मुझे चबी चबी बोला, मेरे कॉलर को मोटा बोला। हाँ, एक तो थोड़ी सी मोटी है। नहीं, कुंज प्लीज, मुझे मेरे मन की तसल्ली के लिए ये व्रत रखने दो। और वैसे भी कल हम हॉस्पिटल तो जा ही रहे ना उस डोनर से मिलने। रब से मैं हासिल तुझे कर लूं। अच्छा ठीक है। इश्क के नूर। मोनू, ये महामृत्युंजय का जाप है ना? हाँ बेबे, मुझे लगता है किसी की जान खतरे में। हाय रब्बा, भगवान करे जो कोई भी हो ना, बस वो ठीक हो जाए। उसके घर वाले कितने परेशान होंगे ना। मोनू, इधर तो कोई नहीं है। पंडित जी अकेले बैठे हैं। बेबे वो बाकी सब यहाँ ही कहीं गए होंगे। आइए आइए, हम दर्शन कर लेते हैं। चल। पंडित जी चाहते हैं कि हवन के लिए लकड़ी मैं खुद अपने हाथों से चुनूं। कुंज की लंबी उम्र के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूं। बस बाबा जी, आप प्लीज मेरे पति पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए, प्लीज। यहाँ पर कितनी शांति है। जी क्षमा कीजिए, लगता है हवा से उड़ गया है।
आइए बेबे। चंगा लगता हम लोग पहले मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मत्था टेकने। कुंज और ट्विंकल ने मैंने बड़ी दुविधा में डाल दिया है। ये कैसे कुंज की बीमारी की खबर और ट्विंकल के व्रत के बारे में बेबे और मनोज जी से छुपाऊं? अगर इन्होंने मुझे पूछा कि ट्विंकल कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? लीला जी, ट्विंकल नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हुई है क्या? हाँ, वो पास ही में गई है, बस आती होगी। अच्छा, अरे माँ, आपने बताया नहीं कि ट्विंकल कहाँ है? तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ट्विंकल ना गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारा ऑर्गेनाइज करे। उसे पता होता कि आप लोग गुरुद्वारे से जल्दी आने वाले हैं, तो अभी तक सारा काम खत्म कर दिया होता उसने। नू हो तो ऐसी क्यों मोनू? अरे हमारी बहू जो है, हाँ? कुंज, ट्विंकल की सोच से मैं बहुत खुश हूँ। उसे सारी तैयारियां करने दे, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जब भंडारा शुरू होगा हम वहां उसे जरूर मिलने जाएंगे। जी। देखिए, उन्हें सिकल सेल एनीमिया है। मिस्टर कूंज को किसी भी तरह की चोट या इंजरी नहीं होनी चाहिए। कुछ पता क्या हो गया? हॉस्पिटल जाते कुछ कुछ ये सब मेरी वजह से हुआ। अब उन कुछ को मेरी वजह से लगे। मेरे रब्बा, मेरे मालिक, कुछ को ठीक करते। बेबी वो ठीक हो जाएगा बेबी। यस मिसेस सरना। डॉक्टर भसीन, कुंज को बहुत बड़ी चोट लगी और बहुत खून बह रहा है। मैं उसे लेके सिटी हॉस्पिटल आई हूँ। डोंट वरी मिसेस सरना, मैं भी आज इसी हॉस्पिटल में हूँ। आप मुझे ब्लड बैंक के पास आके मिलिए ना प्लीज। जी जी डॉक्टर साहब, आई नो मुझे अभी ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे जिस डोनर के बारे में बताया था ना, मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। लेकिन अभी वो इसी रूम में है, तो क्या मैं उनसे प्लीज मिल सकती हूँ? श्योर श्योर। नर्स जी, इन्हें उस पेशेंट के पास लेकर जाइए।
नर्स, यहाँ तो कोई नहीं है। शायद पेशेंट को ईसीजी के लिए लेकर गए होंगे। सुबह से चेस्ट में पेन की शिकायत कर रहा था। आप मुझे वहाँ ले चलिए ना, कब से उनसे मिलने की कोशिश करी हूँ, मिलना ही नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक है, चलिए। नर्स कहाँ है वो? यही है वो? कौन है? मैम वो वहां पर है। आइए चलिए। नर्स, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, कुछ इमरजेंसी है। मैम आप उनसे खुद मिल लीजिए, मुझे एक्चुअली जाना पड़ेगा। I'm so sorry uncle, I'm really sorry uncle, ये लीजिए। आप ठीक तो है ना? मैम आप डोनर से मिलिए, उनका नाम युवराज लुद्रा है। मैम चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। माँ, मैंने उस ब्लड डोनर को देखा। क्या? हे भाई गुरुजी, तेरा लख लख शुक्र है। अपनी मेहर उस भले बंदे पर बनाए रख जो इस मुसीबत के वक्त हमारे काम आ रहा है। उसके जीवन को खुशियों से भर दे जो हमारी कुछ की जान बचा रहा है। पुत्र कौन है वो? वो डोनर यूवी है माँ। यूवी है? क्या कह रही है तू पुत्र? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं माँ, लेकिन मैं कुंज को उस यूवी का ब्लड नहीं चढ़ने दे सकती। वो तो तू सही कह रही है पुत्र। जीवन के भी खेल अजीब अजीब होते हैं। लेकिन तू फिक्र ना कर पुत्र, मैंने अमृतसर के बाहर भी सबको बता दिया है कि जैसे उन्हें बॉम्बे ब्लड टाइप का कुछ भी पता चलता है ना, वो हमें फौरन फोन करके बता देंगे। मैंने पूरा यकीन है पुत्र कि हमें जल्द से जल्द बाहर से डोनर मिल जाएगा। भाई गुरुजी पर भरोसा रख। हाँ माँ, बस जल्दी से किसी डोनर का ब्लड मिल जाए और कुंज ठीक हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कहाँ है माँ? वो लोग वेटिंग रूम में है। माँ आप सबको लेके घर चली जाइए। पेपे की तबीयत भी ठीक नहीं, और फिर मैं हूं ना कुंज के साथ। हाँ पुत्र, मैं भी यही सोच रही थी। अगर परिवार वालों को कुंज की बीमारी के बारे में पता चल गया इस वक्त ना, तो गजब हो जाएगा। मैं उन्हें लेकर घर जाती हूँ, तू कुंज के पास जा। एक बार हमें सही डोनर मिल गया, उसके बाद हम खुद घर वालों को बता दें। अच्छा हो गया जो आप मुझे यहाँ मिल गए। मैंने कल आपको जिस पेशेंट के बारे में बताया था वो ब्लड डोनेट करने के लिए राजी हो गया है, और मैंने उनके डॉक्टर से भी बात कर ली है। कुछ फॉर्मेलिटीज है, देन उसके बाद हम प्रोसीजर पूरा कर सकते हैं। ओके? आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन हम उस डोनर से ब्लड नहीं ले सकते। व्हाट? बट व्हाई? वो डॉक्टर साहब कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अभी हम आपको नहीं बता सकते। देखिए, आप तो जानती है कि कुंज का ब्लड ग्रुप कितना रेयर, इसके डोनर्स मिलने काफी मुश्किल होते हैं। और कुंज की इंजरी के बारे में भी सोचिए, उसे ब्लड की सख्त जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब हम डोनर ढूंढ रहे हैं,
जल्दी हमें कोई मिल जाएगा। ओके, जैसे आप लोगों की मर्जी। यूवी, ये फाइल देख रहे हैं? सब क्या है मॉम? इससे हमें ये पता चलेगा कि वो कौन सी फैमिली है जिसे तेरे ब्लड ग्रुप के खून की जरूरत है। फिर मैं जाकर उन्हें कन्विंस करूंगी तेरा ब्लड लेने के लिए। व्हाट डू यू से? दैट्स ब्रिलियंट मॉम। चल देखते हैं। What? कुंज सरना, उसे बॉम्बे ब्लड की जरूरत है। मतलब यूवी के रूम की दूसरी तरफ कुंज एडमिट है। मॉम, आप कहाँ चली गई थी? यूवी, तुझे पता है वो कौन सी फैमिली है जिसे तेरे ब्लड ग्रुप के खून की जरूरत है? सरना फैमिली। और कुंज है वो पेशेंट जिसे तेरे ब्लड ग्रुप के खून की जरूरत है। यू मीन कौन सरना? फिर तो अच्छा है वो मर जाए, क्योंकि मॉम मैं अपना खून उसे नहीं देने वाला। लेट हिम डाई। डोंट बी स्टूपिड यूवी। ये वक्त गुस्से और ईगो दिखाने का नहीं है, बल्कि दिमाग से काम लेने का वक्त है। अगर तू कुंज को अपना ब्लड डोनेट करता है तो ट्विंकल को अपने इशारों पर नचा भी सकता है। थिंक अबाउट इट। गुलाम बन के रह जाएगी वो तेरे एहसानों तले दबकर, हमेशा के लिए। बट मॉम, अगर उन्हें कोई और डोनर मिल गया तो? इम्पॉसिबल। तेरा ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि इतनी जल्दी दूसरा डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। एंड बिसाइड्स, मैं तेरी माँ, मैं उन्हें इस कदर मजबूर कर दूंगी, ऐसा गेम रचूंगी कि उन्हें तेरा ही ब्लड लेना पड़ेगा। माँ, मैं आपको बाद में कॉल कर। अरे सुन, अगर किसी को बॉम्बे ब्लड ग्रुप चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें। मेहरीन, सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, आप ग्रेट हो। बेचारी आखिर फंसी है मेरी जान में। हेलो, मैं मेहरीन बोल रही हूँ। बताइए मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? जी मेहरीन, मैंने आपका नोटिस पढ़ा था यहाँ हॉस्पिटल में नोटिस बोर्ड पे। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के लिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप की सख्त जरूरत है, अर्जेंटली। जी जरूर। हम रूम नंबर 90 में हैं। आप अपने पति को वहाँ ले आइए, हमसे जो बन पाएगा हम जरूर करेंगे। थैंक यू मेहरीन, मैं अभी आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।